टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जाम बोर्ड के द्वारा ये जो क्लास नोट्स हैं उसे ले सकते हैं। 699 रुपए में ये आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल, अलग अलग मॉड्यूल में यहाँ पर दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का पूरा जो सेट है वो आपको मिल जाएगा। इसमें प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों का प्रकार, जो सिलेबस है वही कवर किया गया है जो उत्तर प्रदेश एवं पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा रखा गया है। तो इसे आप लोग ले सकते। भारत के सर्वश्रेष्ठ जो टीम है टीचर्स की, उनके द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। और ये जो ऑफर है 699 वाला, ये केवल 5 जुलाई तक के लिए, यानी एक हफ्ते के लिए, उससे भी कम समय बचा हुआ। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। सरल भाषा के इस नोट्स के लिए आप लोग आज ही लिंक पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी कि 15 जुलाई के आसपास इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, लेकिन अभी निश्चित तौर पर यह नहीं बताया जा सकता है। हालांकि परीक्षा एजेंसी और जो अन्य जो खाना पूर्ति है वो सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के लास्ट में जारी होगा अथवा अगस्त के महीने में जारी हो जाएगा। दैनिक जागरण समाचार पत्र की आज की खबर जिसमें जानकारी दी गई है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। वहीं पर विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कम से कम 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। जिस तरीके से अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां से एक भर्ती का विज्ञापन निकाला है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, जिसमें लगभग 7000 पद हैं और विद्यार्थियों को 3 साल की छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया था, गठबंधन की तरफ से यह कहा गया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती व अन्य भर्तियों में छूट दी जाएगी, लेकिन वो सरकार आई नहीं। जयंत चौधरी यहाँ पर राज्यसभा सांसद भी हैं। इन्होंने ये पत्र लिखा था 26 जून को सीएम को, और इन्होंने भी वही बात दोहराई है जो बात इन्होंने अपने चुनाव समय कही थी। लिखा, कोरोना महामारी के चलते 2018 के बाद विगत 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस की भर्ती नहीं आई है। अन्य प्रदेशों में भी ऐसा हुआ है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इन प्रदेश सरकारों ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से आरक्षित अर्धसैनिक बलों की भर्ती में एवं केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ व सामान्य जीडी ट्रेड्समैन की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल छूट दी है। हाँ, एसएससी जीडी में भी छूट दिया गया है और बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी छूट दिया है। लिखा कि आपसे आग्रह है केंद्र और अन्य सरकारों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी इन भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देकर के अधिकाधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने की पहल करे। और ये सिग्नेचर, तो इसके लिए विद्यार्थियों ने पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी रखा। योगी आदित्यनाथ जी 2018 में जब भर्ती निकली थी तो जुलाई में जिनकी 18 साल उम्र थी वो लोग फार्म डाल सकते थे। मेरी सितंबर में हुई तो मैं नहीं डाल पाया, और अभी लगभग 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली और मेरी उम्र अब 22.5 साल हो चुकी है और मैं बिना फार्म डाले रिटायर हो गया हूँ। तो इसमें मेरी कहाँ से गलती है? एक बार कम से कम फार्म डाल के बैठने का तो मौका मिलना चाहिए। जो भी लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और जल्दी सभी लोग जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि सामान्य वर्ग की जो अधिकतम आयु होती है वो 22 वर्ष होती है। 22 वर्ष अधिकतम आयु है, मिनिमम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको एक बार भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर ये बात चाहे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बता सकते हैं। छात्रों ने कहा सर आप सपोर्ट करिए, मैं इसी तरीके से सपोर्ट कर सकता हूं, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, वीडियो शेयर करें। अब बात होगी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, और यूपी ट्रिपल एससी में सबसे पहले बात करेंगे वीडियो पेपर की जो अभी हुआ है 2018 वाला। यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार काफी सख्ती बरती थी और अपनी एक प्राइवेट एजेंसी भी लगाया था सालवनों को पकड़ने के लिए। सालवर पकड़े भी गए, लेकिन शिक्षा माफिया इसमें भी खेल कर गए। पेपर आउट होने की भी सूचना है। सालवरों के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं, 10-10 लाख रुपए में लिखा दिया गया था। अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से तो कम जानकारी है, केवल सालवरों की बात निकल करके आई है। पूरब से सालवर आए और पश्चिम में पेपर आउट हुआ। तो यहां पर पेपर लीक करा, रिश्तेदारों को भी कराई थी नकल। लिखा, प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराकर। यहां पर लिखा कि नकल करने वाले गिरोह ने अपने ही रिश्तेदारों को भी उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई थी। साल्ट पेपर वायरल हुआ था। पेपर ही नहीं, साल्ट पेपर, क्योंकि इसमें सीरीज तो थी नहीं, केवल उत्तर बताया जा रहा, वायरल करवाया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले के एक, दूसरे के बी, तीसरे के डी। तो इस तरीके में तो कोई कर ही नहीं पाता क्योंकि डी बी वाला मामला ही नहीं था सीरीज। तो इसलिए आंसर जो बताया जा रहा है कि इसका वायरल करवाया गया था। लिखा, छानबीन में खुलासा हुआ है, पुलिस यह जानकारी करने में लगी है पिछले कुछ समय में इन आरोपियों के परिवार के कितने लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है। तो ये जांचें तो इस तरीके की होती हैं, जब कोई पेपर आउट होता है उसके बाद में कुछ दिन बाद सब मामला रफा दफा हो जाता है, सब मामला सेट हो जाता है।
लिखा नीचे, एसटीएफ मेरठ ने वीडियो परीक्षा का पेपर लीक करा करके नकल कराने वाले गैंग का बुधवार को भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 3 आरोपियों उधम सिंह, संदीप, मनोज की गिरफ्तारी की गई। तीनों आरोपी सरदला क्षेत्र के मोहम्मदपुर चकबंदी आबाद कपसाड़ गांव के रहने वाले थे। देखिए, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से प्रयागराज, वाराणसी और जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, वहां की तो जितने भी शिक्षा माफिया, उनकी सरकार ने लगभग कमर तोड़ दी है, काफी माहौल टाइट किया है। लेकिन पश्चिम के, मैं हमेशा वो काफी दिनों से वीडियो में ये बात को उठा रहा हूं कि जो पश्चिम की जो शिक्षा माफिया है, पश्चिमी मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं है, हरियाणा तक के जो शिक्षा माफिया है, वो उत्तर प्रदेश की भर्तियों में सेंध लगाते हैं। तो सरकार इसके बारे में विचार करे, इनकी कमर तोड़े। और विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आता, लगता नहीं पेपर नहीं आउट हुआ, इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा खेल हो जाता है इनके द्वारा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इस दौरान 3 आरोपियों उधम सिंह, संदीप, मनोज की गिरफ्तारी की गई और तीनों आरोपी इस क्षेत्र के रहने वाले। ये देखिए, इसके अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्यों अंकित निवासी, सैनिक बिहार, विवेक निवासी, ये देखिए तलाश। वायरल की भी खबरें हैं। यहां पर देखिए लिखा है, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराने के बाद मोटी रकम लेकर के इसे आगे भेज दिया था। वहीं आरोपियों ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों को नकल भी कराई। यह गिरोह पूर्व में भी इसी तरीके से पेपर लीक में शामिल रहा है। विशाल निवासी पूर्ण नकल के मामले में पूर्व में जेल भी जा चुका है। तो जब कोई चीज पुख्ता मुझे मिलती है तभी मैं उसकी जानकारी देता हूं। पेपर हुए 3 से 4 दिन हो गए, 27 को पेपर खत्म हुआ था। मैंने भ्रष्टाचार, करप्शन के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया जब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली या मजबूत तथ्य नहीं मिला। जब पुलिस के एफआईआर, पुलिस के बयान और बड़े बड़े समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, तभी ये जानकारी आपको पहुंचाई जा रही है। चलिए, अगली जो सूचना है, 1468 ग्राम पंचायत भर्ती, यूपी ट्रिपल की अन्य भर्तियों की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, वीडियो की बात करें तो वीडियो की जो आंसर की है वो नेक्स्ट वीक जारी हो जाएगी, 1-2 दिन बाद। अभी तो संडे आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में जारी हो जाएगी। तो आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आपकी बहुत सारी जो लंबित भर्तियां हैं उस पर काम शुरू होगा। केवल वीडियो की वजह से ये महीना लगभग खाली चला गया, कुछ हुआ नहीं यूपी ट्रिपल के द्वारा। तो पिछले महीने तो थोड़ा सा तेजी आई थी, 3-4 भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हुए और उसके बाद में कुछ परिणाम वगैरह अन्य काम नहीं हो पाए। तो वो जो काम है, परिणाम जैसे जेई का परिणाम है और शॉर्ट लिस्टिंग है जूनियर असिस्टेंट 2022-23 वाली, जो अभी 1468 पोस्ट के, माफ कीजिएगा, लगभग 1230 पद थे। तो जो नई वाली जूनियर असिस्टेंट है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग है और पुराने भर्तियों के जो परिणाम वगैरह है उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी जुलाई के फर्स्ट वीक से ही। तो 4-5 जुलाई से जो ये जैसे आंसर की आपकी जारी होगी, उसके बाद से आपका जो काम है वो नई भर्तियों को लेकर के शुरू हो जाएगा। पुरानी भर्तियों के परिणाम भी जारी होंगे। मुख्य सेविका के बारे में अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, यथास्थिति है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। यूपी ट्रिपल एससी की कोई गलती नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी पूरी है, लेकिन शासन स्तर से इसका जो है सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और जूनियर असिस्टेंट की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको 10 जुलाई के पहले देखने को मिल सकती है। अब बात करें 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी आरक्षण पर यूपी ट्रिपल एससी के 2 टूर। इसमें बवाल हो गया जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ओबीसी को उत्तर प्रदेश में 27% रिजर्वेशन है और दिया गया केवल 9%। विद्यार्थियों ने आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी, तो देखिए क्या जानकारी दी गई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ये देखिए, ये प्रेषक भेजा है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, पीका भवन, तीतल, गोमती नगर, IGRS नंबर लिखा हुआ। इसके निष्ठान के संबंध में श्री उपेंद्र नारायण गिरी ने पूछा था कि किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने साफ कहा है कि विभाग ने जिस तरीके से अधियाचन हमको भेजा, देखिए ये लिखा है, लखनऊ को प्रश्नांकित कार्मिक विभाग इतना द्वारा नवीन अधियाचन प्रारूप पर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रेषित किए जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः विभाग की है। तो संबंधित विभाग बना करके भेजता है यहाँ पर और हम सीधे नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में अधियाचन में उपलब्ध कराए गए विवरण की प्रामाणिकता दायित्व तो संबंधित विभाग का होगा। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ का इस संबंध में कोई दायित्व तो नहीं होगा। अरे बताने की कोशिश तो करना चाहिए कि भाई क्या क्या नहीं है मामला। ये पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई, ये कि हमसे मतलब नहीं है। और पंचायत विभाग ने हमको जो ये देखिए लिखा है, उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज की संख्या इतना में अधियाचन 1468 पदों का जो अधियाचन है वो आयोग या कार्यालय को भेजा गया था, जिसका परीक्षण कराया गया। कुल अधियाचित 1468 पदों में यहाँ पर जनरल के इतने पद, अनुसूचित जाति के इतने पद 24.25 और अनुसूचित जनजाति के 7 पद 0.47%, एसटी का अच्छा और ओबीसी का 139 यानी कि लगभग 9%। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 2% रिजर्वेशन है, तो 0.47%, ओबीसी के 27% तो 9.46। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे साफ ये कह दिया गया है कि ये जो चीजें हमने 2-3 बार पूछा आयोग से, आयोग ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, तो हमने इसका विज्ञापन निकाल दिया। ये देखिए लिखा है, ये हमने दोबारा पूछा, अध्यादेश और शासन निर्धारित निर्देश सही है का उल्लेख करते हुए संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया गया। तो विभाग ने फिर संशोधित अधियाचन भेजा और जो का त्यों रहा, उसके बाद हमने जो विज्ञापन है वो निकाल दिया है।
तो जिस तरीके से जवाब यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दिया गया है उस पर प्रश्न चिन्ह उठना तय है। इस तरीके से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए था, इसको बताने की कोशिश की जानी चाहिए। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आप लोगों को क्या कहना आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।